अगर धान की खरीद की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्रय केंद्र है वहां पर कई प्रकार की समस्या। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत होने पर यहाँ पर गुस्साए परिजनों ने बंडा बांदरी रोड पर जो है ग्राम उल्दन रोड पर यहाँ पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की यहाँ पर सूचना पर एसडीओपी उमराव सिंह पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और परिजन जो है कलेक्टर को यहाँ पर बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर सागर के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर सूचना दी। सूचना के बाद बंडा विधायक तंवर सिंह लोधी और साथ ही अपर कलेक्टर अखिलेश जैन मौके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर पीड़ित परिवार को यहाँ पर जो है तत्कालीन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज यहाँ उल्दन ग्राम में आना हुआ। कल यहाँ के एक परिवार के 3 लोगों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था। तो उनकी बात सुनी गई और जिस डंपर से कार्रवाई हुई उसको जब्त कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। ड्राइवर को भी जब्त कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि नगर अनूपपुर सरस्वती उमावी सहित यहाँ पर जिले के यहाँ पर सभी सरस्वती शिक्षा परिषद के यहाँ पर विद्यालयों में बसंत पंचमी पर्व की जो है पूरी विधि विधान से मनाया गया है। विद्यार्थियों को यहाँ पर इस पर्व का महत्व और साथ ही यहाँ पर उपयोगिता के बारे में बताया गया। विधि विधान से यहाँ पर पूजा वंदना हवन कर यहाँ पर सरस्वती जयंती के रूप में मनाया गया है। पीले पुष्प और साथ यहाँ पर बसंती वस्त्र से भी यहाँ पर मां सरस्वती की पूजा पाठ की गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार छात्रों के साथ लेखन कार्य करने के यहाँ पर बसंत पंचमी का दिन विशेष माना जाता है। सभी स्कूल प्रांगण में यहाँ पर मां सरस्वती की पूजा की गई और साथ ही इस पूरे पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कलकत्ता में यहाँ पर बुआ ने अपने ही 6 महीने के भतीजे के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस पर पुलिस ने यहाँ पर आरोपी सुखवंती को अपने ही यहाँ पर भतीजे की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि यहाँ पर आरोपी महिला मानसिक रोगी है। टीआई किरदापुर रविंद्र बारिया ने यहां पर बताया कि पहले महिला पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी है। इसलिए यहां पर धारा 302 के तहत महिला के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई और साथ ही महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीएच किरनापुर से डॉक्टर डहाटे साहब का फ़ोन आया था कि एक 6 माह का बच्चा है जिसके गले में चोट के निशान है, कुल्हाड़ी से चोट लगी है और काफ़ी सीरियस हालत में है। तो उनकी सूचना पर जब पुलिस वहां पर गई तो उसकी जो मदर है उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी ननद है सुखवंती बाई, वो 30 वर्ष की है और उसकी शादी नहीं हुई है, वो भी उनके साथ में रहती है। जब उनका बच्चा सो के उठा है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था, तो उसने पास में रखी कुल्हाड़ी उससे उसको चोट मार कर घायल कर दिया। और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर रेत के वैध और अवैध व्यापार को लेकर अक्सर मारपीट और झगड़े के मामले सामने आते रहे हैं। इस बार रेत सप्लायरों की यहाँ पर आपसी झगड़े ने यहाँ पर चक्का जाम का भी रूप ले लिया और मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि कल जो है 2 रेत सप्लायरों का यहाँ पर आपस में झगड़ा हो गया था। मामला कोतवाली तक पहुंचा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने यहाँ पर मामूली धाराएं लगाकर दूसरे पक्ष को यहाँ पर फायदा पहुंचाने का काम किया। इसी के विरोध में पीड़ित पक्ष की ओर से यहां पर ग्राम वेटेरा में सड़क पर रेत गिराकर और ट्रैक्टर अड़ाकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर यहां सीएसपी अपूर्व भलावी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। चक्का जाम कर रहे यहां पर लोगों को समझाया गया कि मामले की जांच के बाद ही दूसरे पक्ष पर नियमानुसार जो है धाराएं बढ़ाई जाएंगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें जैसे सूचना मिली कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रैक्टर में रेत गिरा के जाम कर दिया है, तब हम लोग मौके पे आए तो पता चला इनकी ये मांग थी कि कुछ लोगों के साथ कल मारपीट हुई है और सही धाराओं में एफआईआर नहीं हुई है।
तो उन्हें हमने समझाइश दी है कि बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जैसे जिस आधार पे कथन दिए जाएंगे उस आधार पे जो धारा बनती है उस अनुसार धारा का इजाफा भी किया जाएगा और उस अनुसार आरोपियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप तो देखिए यहाँ पर पिछले दिनों हुए अंधे कत्ल के यहाँ पर गुत्थी को सुलझाते हुए यहाँ पर कंट्रोल रूम पर एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुशे ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए मेहगांव थाना अंतर्गत 25 अक्टूबर को बताया जाए यहाँ पर कोहार बम्ब के किनारे जो है गफ्फार पुत्र हासिम शाह निवासी यहाँ पर रिठोरा कला थाना रिठोर जिला मुरैना की यहाँ पर लाश नाले में पड़ी मिली थी। सूचना पर मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। परिजनों से यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीवीएस से यहाँ पर कपड़े धारक जो है भिक्षावृत्ति झाड़ फूंक का भी काम करता था। उसी दिन यहाँ पर शाम जो है 5 बजे घर से निकला था। रात 8 बजे आखिरी बात हुई थी और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में यहाँ पर जीओपी मेहगांव RKS राठौर के यहाँ पर मार्गदर्शन में उस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू की। टीम का गठन कर दिया गया था और शक के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य और साथ ही पुलिस सूचना तंत्र से यहाँ पर शेर सिंह का भी पूरा थाना मेहगांव निवासी दोनों आरोपियों पर शक पुख्ता हो गया था और साथ ही मुखबिर के द्वारा यहाँ पर जानकारी मिली कि यहाँ पर संदेही व्यक्ति उदयपुर राजस्थान में रह रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई और साथ ही इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया। एक ब्लाइंड मर्डर था थाना मेहगांव में 25 तारीख को एक 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें गफ्फार खान जो था मृतक था। चूंकि पूर्व में तो जब FIR हुई तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि बॉडी किसकी है, तो पुलिस के द्वारा प्रयास करके उसको आइडेंटिफाई किया गया और FIR दर्ज की गई। बाद में जब पता चला कि ये व्यक्ति 20 तारीख को अपने घर रिठोरा कला से मेहगांव के लिए निकला हुआ था, जहाँ पर चूंकि ये फकीर है और भिक्षावृत्ति का काम करता है, तो मेहगांव आया। उसके बाद इसकी बॉडी मिली थी, विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जब इसमें तकनीकी और मैनुअली हमारा जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से पता किया गया, तो इसके ही 2 साथी जो मेहगांव जब आता था वो तो उनसे मुलाकात करता रहता था, तो उनके द्वारा इसकी हत्या कारित की गई। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने यहाँ पर बजट को लेकर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ पर सरकार भिंड जिले के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती रही है और अब की बार भी यहाँ पर भिंड के साथ वही क्या। और आपको बता दें कि जो है कई मुद्दों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर घेरा गया उसको लेकर भी एक बार फिर से बजट के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। 2022 का केंद्र सरकार का रेलवे का बजट देखा। हमारे भिंड जिले की भिंड से लेकर कौंस तक की रेल लाइन 2015 में जिसका सर्वे कार्य पूर्ण हो गया था, लेकिन पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र के नेताओं ने, केंद्र के मंत्रियों ने, भाजपा के सांसद ने कभी भी एक पैसा 6 वर्षों में इस लाइन को बिछाने के लिए एलोकेशन नहीं किया है, जो निराशा की तरफ इंगित करती है। और जहां तक सैनिक स्कूल की बात थी, मैंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित कराया था कि तीनों सेनाओं के ट्रेनिंग सेंटर क्वाली और चंबल के बिहाड़ में खोले जाए। सैनिक स्कूल को भी ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ग्वालियर के नजदीक रख दिया। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है, हमारे साथ उपेक्षा है। और चलिए बात करेंगे अमरवाड़ा चौराहे रोड पर। यहाँ पर कंक्रीट की रोड का निर्माण किया गया था जिसमें यहाँ पर मोरंग डालने का भी काम बाकी रह गया था, जो कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण राहगीरों को यहाँ पर दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। आशंका बनी रहती है। वहीं प्रशासन को विज्ञापन सौंपने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसके विरोध में अमरवाड़ा के यहाँ पर व्यापारी और साथ ही राहगीरों ने यहाँ पर चौरी रोड मार्ग को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है कि जब तक ब्रेकर रोड के यहाँ पर आसपास में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाए तब तक धरना जारी रहेगा। और चलिए देखिए उत्तराखंड में
और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री चौधरी राकेश ने यहाँ पर बजट को लेकर केंद्र और साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भिंड जिले के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती रही है और साथ ही अब की बार भी भिंड के साथ ठीक वैसा ही किया। 2022 का केंद्र सरकार का रेलवे का बजट देखा। हमारे भिंड जिले की भिंड से लेकर कौंस तक की रेल लाइन 2015 में जिसका सर्वे कार्य पूर्ण हो गया था, लेकिन पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र के नेताओं ने, केंद्र के मंत्रियों ने, भाजपा के सांसद ने कभी भी एक पैसा 6 वर्षों में इस लाइन को बिछाने के लिए एलोकेशन नहीं किया है, जो निराशा की तरफ इंगित करती है। और जहां तक सैनिक स्कूल की बात थी, मैंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित कराया था कि तीनों सेनाओं के ट्रेनिंग सेंटर क्वाली और चंबल के बेहड़ में खोले जाएं। सैनिक स्कूल को भी ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ग्वालियर के नजदीक रख दिया। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है, हमारे साथ उपेक्षा है। और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। आपको देखिए यहाँ पर अमरवाड़ा चौराहे पर रोड पर कंक्रीट की रोड का यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें यहाँ पर मोरंग डालने का भी काम बाकी रह गया था, जो कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर राहगीरों को दुर्घटना का शिकार होने का खतरा लगातार बना रहता है। वहीं प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके विरोध में अमरवाड़ा के व्यापारियों और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर राहगीरों ने चौरी रोड मार्ग को बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं प्रशासन को चेतावनी भी दी गई कि जब तक ब्रेकर रोड के आसपास में यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में यहां पर गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर चुनाव लड़ रहे कर्नल कोचियाल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कर्नल कोचियाल ने यहां पर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां पर आपकी उत्तराखंड में एकाएक यहां पर जो है कांग्रेस और साथ ही बीजेपी में साफ तौर पर हताशा है। और साथ ही यहां पर कर्नल कोचियाल का आरोप है कि कांग्रेस और साथ ही बीजेपी गंगोत्री विधानसभा में अफवाह भी फैला रही है कि कर्नल कोचियाल यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खासकर गंगोत्री विधानसभा में जब घूम रहे हैं तो हमको कई जगह दिखाई दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दोनों किस प्रकार से हमारी एंट्री से हताश होती जा रही है, किस प्रकार से चिंतित होती जा रही है कि उनका क्या होगा भविष्य में। मेरे साथ ये खड़ी है मेरी छोटी बहन प्रेमा बदानी। अभी प्रेमा मेरे को 2-3 दिन से बोल रही थी कि भाई साहब आजकल बीजेपी क्या कर रही है, वो एक अफवाह फैला रही है कि कर्नल अजय कोटियाल यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पौड़ी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, मेरे को ना हंसी भी आ रही है कि किस प्रकार से आज नेगेटिव इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं बीजेपी और कांग्रेस चलाने की क्षमता। और चलिए बात करें ग्वालियर की। आपको देखिए यहाँ पर ग्वालियर जिला प्रशासन की टीम ने एक गोपनीय सूचना पर उपनगर मुरार के यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित यहाँ पर SN हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई की है। सूचना मिली थी कि यहाँ पर महिलाओं का अवैध तरीके से गर्भपात कराया जा रहा है। मामले की पुष्टि के लिए यहाँ पर विभाग की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसके तहत एक महिला को जो है ऑपरेशन के लिए यहाँ पर भेजा गया था, जिससे कि यहाँ पर गर्भपात के लिए यहाँ पर 50,000 रुपए की मांग की गई और बाद में यहाँ पर सौदा 16,000 रुपए में तय हुआ। लेकिन बाद में अस्पताल प्रबंधन को यहाँ पर कुछ दाल में काला लगा। उन्होंने यहाँ पर महिला को अबॉर्शन करने से मना कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जब अस्पताल में पहुंची तब वहां पर कोई ट्रेंड चिकित्सक भी नहीं मिला है, न यहाँ पर अस्पताल में गर्भपात के लिए यहाँ पर उचित पंजीयन था। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर अस्पताल से रजिस्टर, रसीद, कट पेपर और साथ ही अबॉर्शन में काम आने वाले उपकरण सहित अन्य कागजात भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल SN हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और PNDT एक्ट के तहत अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आतरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती को उसके परिचित ले गए थे और ट्रक में घुमाते रहे थे और उसके बाद में उसके साथ में दुष्कर्म कर उसकी हत्या करके लाश चंबल पुल में फेंक दी गई थी। और उस वक्त पुलिस को उसके द्वारा प्रयुक्त रजाई और उसके द्वारा पहनने वालों पर एक कुर्ता और उसके मोबाइल के अवशेष मिले थे और स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जाकर स्पॉट पर वे चीज़ों की कार्रवाई के लिए वहां पर स्वयं पहुंचे थे और सर्चिंग काफ़ी कराई गई थी नदी में, लेकिन लाश नहीं मिल पाई थी। अब उसमें जो रजाई और कुर्ते में जो युवती के जो बाल मिले हैं उनकी अब DNA जांच करवाई जानी है, इसके लिए प्रोसेस की जा रही है।
से क्या माना जाए, कहाँ तक डेड बॉडी जा सकती है, क्योंकि इस तरह से पूरा डेड बॉडी गोताखोरों के साथ में लेकर और नावों के द्वारा करवाई गई थी। लगभग 8-10 किलोमीटर का पूरा एरिया सर्च कराया गया था। जहाँ जहाँ मोड़ थे नदी में, जहाँ पर ऐसे मामलों में लाश अटकने की संभावनाएं होती हैं, ऐसे सारे मोड़ों पर, ऐसे जो तटबंधों पर सर्च कराई गई थी, किंतु लाश नहीं मिल पाई। ठीक। हरिद्वार से आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जो है आरोप लगाया कि यहाँ पर बीजेपी नशे के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कनखल स्थित एक मकान में यहाँ पर पुलिस ने शराब की पेटियां बरामद की हैं, जिसमें कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस बार इस चुनाव में हिस्ट्री शीटरों को भगाकर एक नया इतिहास लिखना है, नई हिस्ट्री लिखनी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जो नेता हैं या मंत्री हैं वो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। कल जिस तरह देर रात कनखल में एक मंडल उपाध्यक्ष के यहाँ एक भारी मात्रा में 24 पेटी शराब पकड़ी गई, तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो लड़ने जा रही है, वे विकास के मुद्दों को छोड़कर वो शराब और धनबल के नशे में जो है वो चुनाव लड़ रही है। और यहाँ के युवाओं को वो नशे में धकेल रही है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आने वाली पीढ़ियों को वो नशे के, धनबल के, मुर्गे दारू के बलबूते पे चुनाव लड़ना जा रही है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। हरिद्वार में आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर हरिद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की है, जिसमें यहाँ पर उनके साथ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर लीडर मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे और कि यहाँ पर चौराहों वाले यहाँ पर भाषण जो है संसद में अभी खड़े होकर बोलेंगे तो यहाँ पर इससे पार्लियामेंट की भी यहाँ पर गरिमा खराब होगी। वहीं उन्होंने यहाँ पर हरीश रावत पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर हम कांग्रेस के यहाँ पर तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ पर जो है करीब 7.5 लाख मुस्लिम लोगों को यहाँ पर लुभाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का चुनावी ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में तीनों स्तंभ के बारे में, उनकी मर्यादाओं के बारे में कहा गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि राहुल जी ने जिस प्रकार पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण प्रारंभ किया और उन्होंने न्यायपालिका पर जो उंगली उठाई है, उन्होंने चुनाव आयोग पर जो उंगली उठाई है, मैं समझता हूँ यह एक तरीके से प्रजातंत्र के लिए बहुत ही, और इसलिए जितनी भी योजना है वह सबका साथ सबका विकास के अनुसार ही, हमने जाति के आधार पर नहीं, गरीब कौन है उस गरीब को विकसित करने के लिए सारी योजनाएं बनाई है। और कनखल में गुलाब बाग कॉलोनी में यहां पर बंद पड़े मकान से 20 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने छापा डलवाकर इस पूरी शराब की खेप को पकड़वाया। पुलिस ने बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर यहाँ पर 20 पेटी शराब की बरामद की है और सभी पेटियों में यहाँ पर शराब के मिले हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा भी वहां पर देखा गया है। मंडल उपाध्यक्ष, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये हमारे अपने सूत्रों से ये ज्ञात हुआ कि कनखल की गुलाब बाग कॉलोनी में एक शराब का अवैध जखीरा वहाँ पे मौजूद है, जिसको हमने अपने प्रत्याशी श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हरिद्वार विधानसभा 25 से, उनको अवगत कराया। उनके नेतृत्व में हम सब वहाँ पे कार्यकर्ता, सब साथी समर्थक वहाँ पहुँचे और पुलिस के सामने हमने वो ताला तोड़वा कर उस कमरे में हम जब गए तो हम सब भौचक के रह गए, हम सब आश्चर्यचकित रह गए कि कनखल जो एक आध्यात्मिक विरासत रखती है, कनखल जिसकी एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है, उसको कलंकित और अपमानित करने का कार्य ये विधायक, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके नुमाइंदे, उनके कारिंदे करने का कार्य कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको तो देखिए यहाँ पर जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर लक्सर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी तस्लीम अहमद के यहाँ पर रोड में जो है शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने यहाँ पर दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में उनके समर्थन के बिना कोई भी यहाँ पर पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यहाँ पर उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों के विकास, बेरोजगारी को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर छल कपट और साथ ही धोखेबाज पार्टी बताया और जब ये दल दलितों और साथ ही यहाँ पर पिछड़ों को यहाँ पर केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फिर 5 साल तक उनकी तरफ पलट कर नहीं देखते। बैकवर्ड भी है,
हर वो सताया गया व्यक्ति जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ है। और जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आपको पता रहेगा कि आजाद समाज पार्टी के बिना उत्तराखंड की सरकार नहीं बनेगी। और जब उत्तराखंड की सरकार हमारे द्वारा बनेगी तब वो हरिद्वार में असली विकास होगा और उत्तराखंड में रहने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार और हिस्सेदारी मिलेगी। रोजगार, पढ़ाई, इलाज, महिलाओं को सुरक्षा और जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा खराब हुआ है रोड, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हम करके दिखाएंगे, हमने पहले भी किया। और रानीपुर विधानसभा में महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय पर जन प्रचार कराने के नाम पर मिलने वाले पैसों का भुगतान होने का आरोप लगाया है। महिलाओं का यहां पर आरोप है कि आप प्रत्याशी प्रशांत राय ने यहां पर लोगों को 10,000 रुपए में यहां पर जन प्रचार करने के लिए रखा था, लेकिन उस पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। और साथ ही महिलाओं ने यहां पर कहा है कि उन्होंने यहां पर अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर महिलाओं का ये भी कहना है कि जो लोग हमें लेकर आए थे अब वही हमसे मुंह छुपा रहे हैं। ये भैया हमें लेके तक प्रचार करने के लिए आया था, एक लड़का बुलाने के लिए। कौन लेके प्रचार करने के लिए? उसका नाम था सोनू था और एक जसवंत। तो वो कहने लगे कंटी जी आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और आप काम करने चलो, प्रचार करना है घर घर जाकर। एक रोजगार वाला, एक वैसे कई डाल के देते उन्होंने, यात्रा वाले देते, फिर यात्रा के। दो महीने से प्रशांत राय जी का एक कैंडिडेट था, उसने हमें काम पे लगाया था। उसने किया था कि आपको प्रचार करना है हमारा और आपकी 10,000 रुपये सैलरी होगी। तो 10,000 हमने 2 महीने उनका प्रचार किया है लगातार। हम बारिश में भी घर पे नहीं बैठे हैं। 8 महीने की लड़की है मेरी, मैं उसे छोड़ के भी घर पे गई हूँ काम करने के लिए और हमें अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। अगर हम उनके पास फ़ोन करते हैं कि हमें पैसे दे दो तो ये कहते हैं तुम्हारे कितने पैसे हैं, 11 ड्यूटी के पैसे हैं, वो तुम्हें 1,500 रुपये दे दिया है मैंने, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं मिला अभी तक।